हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई ट्रिक जिसमें हम आपको सिखाएंगे त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर हमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको सिखाइए प्लीज। उसके लिए एक बेस्ट ट्रिक लेके आइए। तो हम उनके लिए एक बेस्ट ट्रिक लेके आए हैं, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगी आप सभी के लिए। क्योंकि दोस्तों त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना आजकल सारे एग्जामों में पूछी जा रही है। जैसे कि देखिए एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, रेलवे, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, हेड कांस्टेबल, यानी कि सभी एग्जामों में ज़्यादातर त्रिभुजों की संख्या बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। तो इसके लिए आज हम एक ट्रिक लेके आए जिसको हम आपको सिखाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और दोस्तों प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको सिखाएंगे त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम बेसिक से लेके चलेंगे और धीमे धीमे हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं बता दूं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके लिए त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारी ट्रिक रहेगी। तो देखिए सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे किस टाइप की। सबसे पहले सिंपल से लेके चलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है ना दोस्तों, ए बी सी। ये कितने त्रिभुज है हमारे? एक। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार देखिए एक ये त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है, ये तो सिंपल है। लेकिन अब क्या करेंगे, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ये, अब बताइए दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हो गए। तो हमने एक डंडा बीच में खींच दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक त्रिभुज दो त्रिभुज हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे ये कितने त्रिभुज है। तो देखिए एक त्रिभुज हमें ये दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज तो ये हो गए। एक तो देखो ये वाला हो गया, ठीक है ना, और एक ये वाला हो गया, दो। लेकिन दोस्तों इसमें एक और है, ये वाला पूरा। ठीक है, तो ये कितने त्रिभुज हो गए? तीन। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट लेवल और लेके चलेंगे हम। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना, इसमें हमने एक डंडा ऐसे खींच दिया और एक ये वाला खींच दिया। ठीक है, तो इसमें कैसे त्रिभुज ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम ऐसे ज्ञात करेंगे 1 2 3 4 5, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और आपका मूड खराब हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए। तो देखिए त्रिभुजों में इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखिए लाइन बेस। ठीक है, अब देखिए इसमें एक यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, और तीसरा ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। ये देखिए इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या 6 है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए एक और, इससे हाई लेवल का देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 इसी प्रकार का है। लेकिन देखिए अब इसमें कैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, इनको कैसे ज्ञात करेंगे, अब इनको आपस में जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक और। ठीक है, 1 2 3 4। अगर इस प्रकार का आ जाए, सेम कंडीशन लगानी है। 1 2 3 4 5, तो जोड़ लीजिए इनको। 1 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। लेकिन दोस्तों फिर भी इनको ऐड करने में टाइम लग रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी गिनती कहाँ है? 3। ठीक है, तो 3 का क्या करना है, 3 में एक और जोड़ दीजिए। 3 में एक जोड़ दो। 3 में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4। उस 4 का 3 में कर दो, आपस में गुणा कर दो। 4 3 12 और नीचे 2 से भाग दे दो। तो 4 3 12 बट्टे 2 बराबर 2 से 6 बार। ये देखिए तुरंत निकल आया 6। इस प्रकार से कीजिए। इसी प्रकार देखिए इसमें हमें ऐड नहीं करना है। इसको सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा इससे नेक्स्ट वाली संख्या हम कर देंगे। तो 4 से आगे कौन सी होती है? 5। तो 4 5 20 और 20 में भाग दे देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा? 10। देखिए सेम है ना ये दोनों। इस प्रकार ज्ञात करना है। और देखिए इसी प्रकार इसको करना है। सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है इसमें? 5 हाईएस्ट। तो 5 का नेक्स्ट संख्या में गुणा कर देंगे। 5 ×
नेक्स्ट संख्या क्या होगी 6, तो 5 6 के 30, 30 और 30 में दे देंगे 2 का भाग, तो कितना निकल के आ जाएगा 15। देखिए सेम, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इस टाइप के त्रिभुज होंगे उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं दूसरे नंबर की, ठीक है। दूसरा नंबर, पहले नंबर का तो हो चुका है, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर का अगर त्रिभुज इस प्रकार से आ जाए, ये देखिए, ठीक है ना। पहले क्या था, ऐसे दिया था त्रिभुज, ठीक है। अब ये तो हमें ज्ञात करना आता है, अगर बीच में एक और लाइन खींच दी तो क्या करेंगे इसका। तो देखिए इनको कैसे ज्ञात करती है, तो सबसे पहले हमने सिखाया था उसको, वही फॉर्मूला लेंगे 1 2 3, ठीक है, क्योंकि नीचे लाइन है बेस। तो देखिए एक और लाइन ऊपर दी हुई है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें कर लेंगे 1 2 और 3। तो मैंने क्या सिखाया था, जो हाईएस्ट संख्या है उसका गुणा नेक्स्ट वाली में करके उसका आधा कर देंगे। तो देखिए 3 का गुणा नेक्स्ट वाली में कर देंगे, 3 गुणा 4, 3 चौक 12 बट्टे 2, ऐसे 3 चौक 12 और 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इसी प्रकार इसको कर लीजिए, सेम यही इतने ही आएंगे, 3 गुणा 4 बट्टे 2 कितना आएगा 6। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए 12, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 12, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देख लीजिए नेक्स्ट एक और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके, मैं इसलिए बार बार 2-3 एग्जाम्पल आपके साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये त्रिभुज है, ठीक है। ये तो अभी ज्ञात करना सिखाया था, इसमें कितने निकलेंगे त्रिभुज, लेकिन अगर बीच में ऐसे आ जाए, एक लाइन और आ जाए और एक और आ जाए, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 4, क्योंकि ये नीचे लाइन है, ठीक है। एक लाइन ऊपर और है तो इसके ऊपर और लिख लीजिए 1 2 3 4, इसी प्रकार इसके ऊपर लिख लीजिए 1 2 3 4। तो क्या सिखाया था, 4 हाईएस्ट संख्या है उसमें 1 जोड़ के उसका गुणा कर देंगे आपस में, तो 4 गुणा 5 और आधा कर देंगे, आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 2 10, तो इसमें कितनी त्रिभुज है, इस बेस वाले में 10। इसी प्रकार देखिए सेम इसका भी 10 निकलेगा और सेम इसका भी, क्योंकि दोनों तीनों में 4 4 है, ठीक है, हाईएस्ट। ये देखिए अब इनको जोड़ लेंगे आपस में, तो 10 20 30, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 30, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट लेवल, इससे और अच्छा लेवल लेके चलेंगे। तो देखिए इस प्रकार का अगर त्रिभुज दिया गया है ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये है, ठीक है। अब देखिए अगर नेक्स्ट एग्जाम में क्या करता है, आपका दिमाग घुमा देगा। देखिए पहले ऐसे दे देगा, ठीक है, फिर दे देगा ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये नहीं करना कि आप पहले तो देखो ये कर दो आप 1 2 3 4, अब ऐसे नहीं करना क्योंकि ये लाइन एक नहीं है, ये अलग अलग लाइन है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, तो अलग अलग गिनती करनी है अब हमें, ठीक है ना। तो देखिए 1 और 2, अब ये अलग लाइन है ये अलग है, तो फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक ही लाइन है पूरी, तो 1 2 3 4। तो देखिए इनको ऐड करेंगे, या तो ऐड कर लो या नेक्स्ट वाली संख्या में बढ़ा करके आधा कर दो। तो देखिए नेक्स्ट वाली संख्या क्या है, हाईएस्ट 4, 4 गुणा 5 में कर देंगे 4 5 20 और उसका आधा तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये हाईएस्ट संख्या क्या है इनमें 2, तो 2 का नेक्स्ट वाली में करेंगे 2 3 6, 6 का कर देंगे आधा, कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 निकल आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इनका हाईएस्ट 2 है, 2 का गुणा 3 में कर देंगे 2 3 6 और उसका आधा कितना होगा 3। अब इनको ऐड कर लीजिए ये और ये, तो 10 3 13 3 16। दोस्तों ये हमारा आंसर निकल आएगा, इसमें हमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हम तीसरे नंबर का स्टार्ट करेंगे। तीसरे नंबर की ट्रिक क्या रहेगी, तो देखिए अब तीसरा नंबर डाल देंगे हम। तीसरे नंबर में क्या हुआ, देखिए सबसे पहले क्या था, ये त्रिभुज था, ठीक है ना। उसमें क्या था, खड़ी खड़ी लाइन दी थी, ठीक है ना। इनको तो ज्ञात कर ही लेंगे हम, ठीक है। लेकिन क्या होगा, एग्जाम में बहुत चालाक होते हैं हमसे, वो अपना अलग से दिमाग लगाते हैं, ये बंदा नंबर ज्यादा लेके नहीं आ पाए, तो इसके लिए अब देखिए उसने पहले तो खड़ी लाइन दी थी, अब ऐसे भी वो दे सकता है, ऐसे ऐसे। अब इनमें क्या करना है, तो ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये जो बेस दिया है, बेस को गिन लीजिए आप, 1 2 3 4। इनमें क्या करना है, जितने बेस होंगे उतने ही त्रिभुजों की संख्या होगी। इसमें कितने 1 2 3 4, तो इसमें त्रिभुज कितनी है 4, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगर ऐसे दे दे, सेम यही मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें पूछ रहे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो हमारे त्रिभुजाकार हो गए, लेकिन क्या होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे चौथा नंबर डाल लीजिए, ठीक है।
अब वर्गाकार स्थिति में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हुए चलेंगे। जैसे वर्गाकार स्थिति कैसे रहेगी हमारी, जैसे एक वर्ग दिया होगा, ठीक है, ये देखिए ये वर्ग है, ठीक है, ये क्या है हमारा वर्ग। इसमें क्या होगा, ये देखिए ऐसे होगा, इसमें पूछ लेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इस प्रकार के वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितने हमें त्रिभुज दिखते हैं उतने ही छिपे हुए होते हैं। जैसे देखिए देखते हैं इसमें कितने त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 तो हमें दिख रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन मैंने क्या बताया, जितने त्रिभुज दिखते हैं उतने ही छिपे हुए होते हैं। तो देखिए 4 तो हमें दिख गए, ठीक है, लेकिन अब और गिनेंगे और कहाँ छिपे हुए हैं। तो देखिए एक तो ये छिपा हुआ है, ठीक है, और एक ये छिपा हुआ है, 2, ठीक है ना दोस्तों, और एक ये छिपा हुआ है 3, और एक ये छिपा हुआ है 4, ठीक है। तो देखिए अब मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको कि जितने दिखते हैं उतने ही छिपे हुए होते हैं। तो इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब हमें बार बार ऐसे नहीं गिनना है कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। इनके लिए बेस्ट ट्रिक हमारी ये रहेगी, जितने हमें त्रिभुज दिख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं उतने ही छिपे हुए हैं। तो जैसे 4 दिख रहे हैं, 4 गुणा हम कर देंगे 2 में, कितने हो जाएंगे 8। इनमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, 8। देखिए नेक्स्ट लेवल और लेके चलेंगे हम। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, 1 2, अब क्या है एक और रहा, ये डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा, लेकिन मैंने क्या समझाया, जितने दिखते हैं उतने ही छिपे होते हैं। तो देखिए कैसे गिनते हैं, एक आधार ये है, एक आधार ये है, राइट से देखेंगे तो, ऊपर से देखेंगे तो ये वाला है, साइड से देखेंगे तो ये वाला है। देखिए गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 हमें दिख रहे हैं। तो मैंने क्या समझाया था, जितने दिखते हैं उतने ही छिपे होते हैं, तो उसका हम गुणा कर देंगे 2 में। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 16, ठीक है। देखिए एक और हाई लेवल का, एक और जैसे ये दिया है, ठीक है, जैसे ये देखते चलिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब इस प्रकार के त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे, ये और हाई लेवल का हो गया। देखिए ये तो थोड़े ये सिंपल था, फिर उससे आई ये था, फिर ये और डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। देखिए इसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समझिए, आराम आराम से समझते चलना, ठीक है। तो देखिए इनको भी ऐसे ही काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणा 2 16 तो ये हो गए, ठीक है। लेकिन अब एक और बच गया, ये वाला बच गया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको कैसे याद करेंगे, ये वाला बेस तो ये गिन लिया हमने, ठीक है, ये बेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये वाला बेस और रह गया, ठीक है, ये, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अब सेम इसी प्रकार इसको कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 हुआ, 8 गुणा 2 बराबर 16। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 दूनी 16 दूनी 32। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 32। इससे ज्यादा बेस्ट ट्रिक और कुछ नहीं हो सकती मेरे साथियों। ये हमने ये समझ लीजिए, ट्रिक के माध्यम से हमने बहुत सिंपल बना दिए हैं, ठीक है, बहुत सिंपल बना दिए हैं। तो आप, मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार ट्रिक फॉलो करना, इससे आप चुटकियों में सवाल कर लेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गया नेक्स्ट टाइप, अब एक और नेक्स्ट टाइप लेके चलते हैं, ठीक है। हेलो साथियों, एक और नई ट्रिक नेक्स्ट टाइप लेके चलेंगे, ये 5 नंबर की ट्रिक रहेगी हमारी। तो देखिए मैंने काफी तरीके से आपको सिखा दिया कि किस किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप और है, किस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए ये त्रिभुजों पर ही हमारी ट्रिक रहेगी, ठीक है। ये देखिए ये एक त्रिभुज है, अब क्या होगा, पहले मैंने क्या सिखाया था, त्रिभुज के अंदर ऐसे खड़ा डंडा दे देता था, कभी तिरछा दे रहा था, ठीक है, कभी वर्ग दे रहा था, वर्ग में ऐसे 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 बहुत सारे तरीके से दिए थे। लेकिन अब क्या हुआ, इस टाइप के 5 नंबर टाइप में हमारा क्या ट्रिक रहेगा, देखिए इसमें क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे देता है। देखिए जैसे ये है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसके जो मिड पॉइंट है, त्रिभुज की जो लाइन है उनके मिड में जैसे उसने ये लाइन बना दी, ये, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। देखिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, तो देखिए सबसे पहले गिन लेते हैं। इसमें एक हमें ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर का ये दिख रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर का ये दिख रहा है, ठीक है, और चौथे नंबर का हमें ये दिख रहा है, ठीक है। 4 तो हमें दिख गए और एक ये पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा।
तो इसमें कितने हो गए 4 + 1 = 5। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 5। तो देखिए इसी प्रकार ये तो एक सिंपल है। अब इससे हाई लेवल का लेके चलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये, अब क्या हुआ इसमें ये ऐसे करके फिर ऐसे। अब त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज दे देगा, ये देखिए, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, कैसे याद करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे कुछ समझ से बाहर है, इसके लिए भी ट्रिक रहेगी। तो देखिए कैसे, तो मैंने क्या समझाया था, अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है तो हमारे कितने निकल के आए थे 4, और एक पूरा बड़ा वाला तो कितने हुए थे 5। तो देखिए इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इसके कितने हो जाएंगे 4। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है, तो एक ये वाला, तो इसके कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। और एक बड़ा वाला है तो इसका कितना हो जाए 1, 4 4 दूनी 8 और 1 9। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 9। देखिए इससे और हाई लेवल का देख लेते हैं। ये देखिए ये त्रिभुज है हमारा, इसमें इसके अंदर एक और त्रिभुज दिया है, और इसके अंदर एक और त्रिभुज दिया है, और इसके अंदर एक और त्रिभुज दिया है। अब कैसे याद करेंगे इसमें, तो सेम प्रोसेस यही रहेगा। त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज होता है, उसमें 4 त्रिभुज होते हैं। तो देख लीजिए ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके अंदर ये वाला त्रिभुज है, देखिए ये वाला है एक, तो इसके 4 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर एक और त्रिभुज है ये वाला, तो इसके भी 4 त्रिभुज हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर एक और त्रिभुज है तो इसके भी 4 त्रिभुज हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपके। और देखिए ये पूरा वाला त्रिभुज हो गया, तो 4 4 दूनी 8 4 12 और 1 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 13, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार देखिए इसमें एक और हाई लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। देखिए किस प्रकार बनेगा, जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए ऐसे करके ये और ये दिया है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें एक और त्रिभुज, जैसे ये और ये, ठीक है, ये त्रिभुज है। एग्जामिनर क्या कर देता है देखिए, अब इसमें एक लाइन और बना देगा ऐसे, ये बना दी, एक ये बना दी, और एक ये बना दी। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, जो बताया है सेम वैसे ही करेंगे इसको भी। देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, एक त्रिभुज ये है और एक ये है, तो 2 त्रिभुज है, तो एक इसका ये 4 हो गए, इस वाले के ये 4 हो गए, ठीक है, और एक बड़े वाले के हो गए +1, ठीक है। लेकिन अब बीच में देखिए एक त्रिभुज यहाँ भी बन गया, ये लाइन बनी है, इसकी वजह से एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। तो एक लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बनने हैं 2, इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बनने हैं 2। तो देखिए इसी प्रकार इस लाइन की वजह से 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये एक ये। इसी प्रकार इस लाइन की वजह से 2 त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये एक ये। तो देखिए 2 और 2 4 और 2 6, इसमें 6 ऐड कर लीजिए, तो देखिए कितने हो गए 4 4 दूनी 8 और 1 9 और 6 15। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 15, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और इसको कंसेप्ट मानिए, ट्रिक मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन इनको आप घोर के पी लीजिए। ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पिछली बार पूछे जा चुके हैं। तो जैसे एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे, बहुत सारे भर्ती विभाग, एसएससी विभाग जितने भी हैं, सब में ये त्रिभुजों की संख्या ज्यादातर पूछी जा रही है। तो कृपया दोस्तों इनको समझ लीजिए शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। और तो अब हम एक और नेक्स्ट टाइप लेके आते हैं, वो काफी टफ मानी जाती है, लेकिन इसके लिए हमने बहुत अच्छी बेस्ट ट्रिक बना के रखी है, उसको हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे हाई लेवल त्रिभुज, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, वो इस प्रकार रहेगा। इसको आप गौर से समझिए, पूरी वीडियो देखिए या नहीं, लेकिन इसको जरूर देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो यकीन मानिए अगर आपने पढ़ा होगा तभी इस सवाल को कर पाओगे, नहीं तो आप इस सवाल को छोड़कर आओगे या फिर गलत करके आओगे, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके नंबर और कट जाएंगे, वही आपकी असफलता का कारण बनेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, इस वाले क्वेश्चन को जरूर समझें, इस वाली ट्रिक को जरूर समझें, ठीक है ना। देखिए मैं खुद परेशान रहा था कुछ टाइम इसके लिए ट्रिक बनाने में, लेकिन मैंने काफी मेहनत करके समझ के कैसे क्या करना है ये ट्रिक बना ली है, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज किस प्रकार रहेगा, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ये देखते चलिए। इसमें त्रिभुज इतने बन जाएंगे कि आप डायरेक्ट अगर निकालने की कोशिश करोगे तो किसी भी हालत में आप निकाल नहीं पाओगे। देखिए
अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ठीक है। अब देखते चलिए त्रिभुज कैसे बनना है, देखते चलिए। मुझे बनाने में भी बहुत सारी परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार ये, अब देखिए इनमें गिन लीजिए आप कैसे गिनोगे, ठीक है, कैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करोगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ, इसको आप गौर से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप गिन लीजिए इसमें बेस कितने हैं। एक एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको त्रिभुज ज्ञात करने के लिए। दो ये हो, तीन और ये चार, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ से गिन लीजिए ये लाइन, एक दो तीन और एक चार, ठीक है। चाहे इधर से गिन लीजिए, एक दो तीन चार, ठीक है। तो देखिए इसमें कितनी लाइन है, चार, तो n बराबर कितनी लाइन हो गई, चार, ठीक है। कितनी लाइन होगी, n बराबर चार। तो देखिए दोस्तों इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको आपको बस याद करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला इस प्रकार है, देखिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर n प्लस 2 2n प्लस 1 बट्टे 8। ये देखिए n बराबर 4, यदि n बराबर सम संख्या है, सम संख्या, ये सम संख्या के लिए है, सम संख्या के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करेंगे। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, तो n की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो n बराबर 4, 4 और 2 6, और 4 दूनी 8 और 1 9 बट्टे 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27, ठीक है। वैसे आप गिनोगे तो मुझे नहीं लगता आप गिन पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो मैंने क्या सिखाया, सम संख्याओं के लिए, जैसे n बराबर 4 है, अगर n बराबर 5 होता तो कैसे याद करते, उसका आंसर कुछ अलग ही आएगा। तो देखिए एक इसी प्रकार त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें n बराबर 5 हो या 7 हो, विषम संख्या हो। तो देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम, दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है ना दोस्तों। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। तो देखिए इसमें त्रिभुज लाइन देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। n बराबर कितनी है इसमें, 5, मतलब n बराबर विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या के लिए हमारा अलग फॉर्मूला है। तो देखिए सेम यही है, बस उसमें -1 करना है हमें। जैसे देखिए n बराबर विषम संख्या है, विषम संख्या, तो क्या होगा विषम संख्या के लिए, n बराबर n प्लस 2 2n प्लस 1 -1 बट्टे 8। सेम वही है, बस -1 कर दिया है, ठीक है। तो देखिए n बराबर कितनी है, 5, n की वैल्यू 5, 5 और 2 7, तो गुणा 7, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा 11 बट्टे 8, ठीक है, -1, ठीक है। देखिए समझिए अब क्या करना है हमें, 35 गुणा 11, तो 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 85, 33 और 5 38, ठीक है, -1 बट्टे 60, तो 384 बट्टे 8। अब इसको काट लेंगे, 8 चक 32 और 6 बटे 64, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है हमारी, इसमें हो जाएगी त्रिभुजों की संख्या 48। तो दोस्तों आज के लिए ये बहुत सारी तरीके की ट्रिक लेके आया था मैं इसमें कैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये त्रिभुजों की संख्या रीजनिंग का एक पार्ट है,
जो हर प्रकार के एग्जाम में ग्रुप ए बी सी डी कितने भी प्रकार के एग्जाम हो, सभी प्रकार के एग्जाम में ये त्रिभुजों की संख्या, काउंटिंग ऑफ फिगर पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये नहीं पढ़े, जब तक आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे कैसे क्या करना है, तो इनको गौर से समझा करें। और देखिए दोस्तों, आज के लिए मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। और आपको अगर इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर हमने कहीं पढ़ाने में गलती की हो तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आज आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।